आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। चांद और तारे गायब थे। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट एक भयानक संगीत की तरह थी। जंगल में एक रास्ता था जो अंधेरे में गायब हो रहा था। तीन दोस्त अमित, रिया और रोहन उस रास्ते पर चल रहे थे। उनके चेहरे पर डर और उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। रिया थोड़ा घबराई हुई थी, अमित उत्साहित था और रोहन सब पर नजर रखे हुए था। रिया एज हरसेल्फ, मुझे यकीन नहीं है कि यह एक अच्छा आइडिया है। यह जगह मुझे डरावनी लगती है। अमित एज हिमसेल्फ, चिंता मत करो रिया, यह सिर्फ एक पुराना खंडहर है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा और ठंडी होती गई। पेड़ घने और भी डरावने होते गए। आखिरकार उन्हें अपना लक्ष्य दिखाई दिया, एक विशाल जीर्ण शीर्ण इमारत। यह एक पुराना किला था जो आधे से ज्यादा ढह चुका था। इसकी दीवारें टूटी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। रोहन एज हिमसेल्फ, यह जगह तो भूतिया है। अमित एज हिमसेल्फ, क्या तुमने कहानी सुनी है? कहते हैं कि यहाँ एक राजा की आत्मा भटकती है जो अपनी खोई हुई रानी को ढूंढ रहा है। रोहन ने अमित को धक्का दिया। बेवकूफ बनना बंद करो, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। रिया चुपचाप खड़ी थी। उसकी नजरें इमारत के एक अंधेरे कोने पर टिकी हुई थीं। उसे वहां एक हलचल दिखाई दी, एक धुंधला साया जो अंधेरे में गायब हो गया। क्या वहां वाकई कुछ था या उसका डर उसे धोखा दे रहा था? अमित एज हिमसेल्फ, चलो अंदर चलते हैं। रिया एज हरसेल्फ, अमित रुको। किले के अंदर का माहौल और भी भयावह था। हवा स्थिर और भारी थी, मानो सदियों से यहां कोई ना आया हो। धूल के कण हवा में तैर रहे थे और एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी, सड़ांध और किसी मीठी चीज की गंध। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी खींची हुई आवाज थी, मानो कोई पुरानी लकड़ी पर घसीट रहा हो। तीनों दोस्त एक साथ ठिठक गए। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। रिया एज हरसेल्फ, वह क्या था? अमित एज हिमसेल्फ, शायद चूहे होंगे, रोहन ने कहा, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी उसकी आवाज में डर साफ था। वे फिर से आगे बढ़े, धीरे धीरे और सावधानी से। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पीछे से देख रहा है। हवा और ठंडी होती जा रही थी और एक अजीब सी गंध फैल रही थी। अचानक उन्हें वह आवाज फिर सुनाई दी। इस बार यह जोर से थी और करीब। यह साफ था कि कोई भारी चीज फर्श पर घसीटी जा रही थी। रिया डर के मारे चिल्लाई। उसका डर अब असहनीय था। चलो यहां से चलते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। अमित और रोहन भी डरे हुए थे, लेकिन वे अपना डर छिपाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, चलो यहां से चलते हैं, अमित ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वे मुड़े और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस भागे, लेकिन तभी उन्होंने एक भयानक नजारा देखा। उनके और बाहर निकलने के बीच एक धुंधली आकृति खड़ी थी। ये एक इंसान के आकार की थी, लेकिन यह ठोस नहीं थी। यह धुएं और अंधेरे से बनी हुई लग रही थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। रिया डर के मारे चिल्लाई। रोहन पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अमित भी डरा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि उन्हें कुछ करना होगा। तुम कौन हो? अमित ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। आकृति नहीं बोली। यह बस वहीं खड़ी रही। उसकी लाल आंखें उन पर टिकी हुई थीं। हवा और ठंडी हो गई और उन्हें चारों ओर से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। रिया को एहसास हुआ कि यह आकृति कोई साधारण इंसान नहीं है। यह कुछ और था, कुछ अलौकिक और खतरनाक। यह भूत है, उसने चिल्लाई। हमें यहां से भागना होगा। रोहन पहले ही भागने की तैयारी में था। वह मुड़ा और बाहर निकलने के लिए भागा, लेकिन आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया और रोहन हवा में उठा लिया गया। रोहन! अमित और रिया चीखे। रोहन हवा में तड़प रहा था। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। आकृति ने उसे किले की गहराई में खींचना शुरू कर दिया। हमें उसे बचाना होगा, अमित ने कहा और अपनी टॉर्च आकृति पर फेंकी। टॉर्च आकृति के आर पार हो गई, जैसे वह वहां न हो, लेकिन उसकी रोशनी ने एक पल के लिए आकृति को हिला दिया और रोहन जमीन पर गिर पड़ा। भागो! अमित चिल्लाया और रोहन का हाथ पकड़ लिया। तीनों दोस्त अपनी जान बचाकर भागे। आकृति की खतरनाक हंसी उनके पीछे गूंज रही थी। वे दौड़े जब तक वे किले से बाहर नहीं निकल गए और खुली हवा में नहीं आ गए। वे एक पेड़ के नीचे गिर पड़े, हंसते हुए और रोते हुए एक ही समय।
उन्होंने कभी भी इतनी तेज दौड़ नहीं लगाई थी और उन्होंने कभी भी इतना जिंदा महसूस नहीं किया था। जैसे ही उनकी सांसें धीमी हुईं, उन्होंने महसूस किया कि उनका डर गायब हो गया है। जो कुछ भी उन्होंने किले में देखा था वह अब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। हमें वापस नहीं जाना चाहिए, रिया ने कहा। उसकी आवाज अभी भी थोड़ी कांप रही थी। कभी नहीं। अमित और रोहन ने सहमति में सर हिलाया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर एक नई समझ थी। उन्होंने एक साथ मौत को बहुत करीब से देखा था और इससे उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई थी। उन्होंने बिना कुछ कहे एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर घर की ओर चल दिए। रात अभी भी अंधेरी थी और जंगल अभी भी डरावना था, लेकिन वे अब अकेले नहीं थे। वे साथ थे और यही काफी था।